देश के प्रधानमंत्री का किसी भी स्तर पर और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर हों तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की पीएम को मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं। अब यह चॉकलेट देने के बाद बिहार नहीं पूरे देश की राजनीति खूब गर्म हो जाती है। राहुल गांधी ने एक विवादित बयान भी दे दिया इसको लेकर, जिसके बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक बड़ा नसीहत देते हुए राहुल गांधी को नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, हम चाहेंगे इनकी इस पूरी वीडियो सुने। प्रधानमंत्री जी को तो अधिकार है, क्या कौन सी कोई नई बात तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करना, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है ना। और उन्होंने आज कैबिनेट भी है तो बहुत प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया है, तो कोई बहुत मतलब ऐसा बात तो है नहीं कि इस पर कोई क्वेश्चन किया जाए। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, he can call any time anyone as a minister, chief minister also can call। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल घटिया मजाक। देश के प्रधानमंत्री का किसी भी स्तर पर और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर हों तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। आनंद मोहन का बयान तो उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो कर। ठीक है, अब भाई आप हम कोई बिहेवियर करते हैं, हम कोई काम करते हैं और हम कहेंगे कि नहीं हम ठीक हैं, ये तो जनता ने को एक्सेप्ट करना है। तो जनता समझेगी कि सही है कि गलत है। आप माफ़ी नहीं मांगिएगा तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग ने कहा माफ़ी मांगिए, आप कहें नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। द पीपल विल इंडिया डिसाइड कि भाई वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व नहीं करे, नौटंकी है, नौटंकी। भाषा ठीक नहीं है। हम राजनीतिक दल देखिए, हिंदी के शब्दकोश में मैं बार बार कहता हूँ इतनी शब्दावली है जिसमें अपने घोर से घोर विरोधी के लिए कड़े से कड़े शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि देश पर एक बड़ा संकट आ रहा है, लोग आर्थिक संकट आएगा देश पर। राहुल गांधी कह रहे थे अभी लोग रोएंगे। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे भारत के किसी आर्थिक जो जानकार हैं उन्होंने ऐसा कहा कि आर्थिक संकट आने वाला है। परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब से हमारा ये वॉर शुरू हुआ है, मिडिल ईस्ट वॉर में, हमें कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसमें हमें परेशानी हो रही है। इट इज़ नॉट कि हमारा सिर्फ हिंदुस्तान को परेशानी हो रही है, वर्ल्ड वाइड ये परेशानी है। हॉर्मेज को जिस तरह से एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान ने घेर के रखा हुआ है, सप्लाई चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है, तो निश्चित रूप से हमें महंगा तेल मिल रहा है। तो जो हमारा फॉरेन कैपेसिटी है, जो फॉरेन हमारा उसको बोलते हैं रिज़र्व है, वो रिज़र्व हमारा घट रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल पर कम खर्च हो, जनता से अपील की है। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अवेयर किया, सेंसिटाइज किया। उन्होंने कहा फॉरेन ट्रिप कम करिए जिससे कि हमारा फॉरेन करेंसी जो है कम खर्च हो। अब इसको आप आर्थिक संकट से देख के जोड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि देश में आप देश की जनता को डराना चाह रहे हैं। आपने कहा कि गोल्ड कम खरीदिए, इसलिए कि जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी जाता है। जी ने सेंसिटाइज किया लोगों को। अब आने वाला समय मैं समझता हूँ कि देश एक मजबूत हाथ में है और जो लोग हैं वो आर्थिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो देश के जनता के हित में निर्णय होगा। कोई परिस्थितियां ऐसी विषम आएगी भी तो। अच्छा, एक सवाल सर, बिहार में विपक्ष नेता कह रहा है कि जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति विशेष का इनकाउंटर टारगेट करके वो मारा टारगेट किया जा रहा है, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, उनको इनकाउंटर कर देते हैं। इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? So you want to protect a special caste
जस्ट बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल। प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था। क्या स्तर हो गया राजनीति का, क्या स्तर हो गया राजनीति का। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करी तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का कौन सा जाति होता है? क्रिमिनल को जाति पूछ करके मारता है किसी को या एक्ट करता है? हम समझते हैं कि पूरी तरह से जो है कि आज जो बिहार के विपक्ष है उसकी राजनीतिक सोच और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो है नगण्य हो गया। तो सुना आपने अशोक चौधरी ने क्या कुछ बड़े बड़े नसीहत दिए। जब सवाल पूरे देश की आर्थिक स्थिति से पूछा जाता है तो अशोक चौधरी कहते हैं कि क्या पीएम मोदी ने कहा कि देश में भारी संकट आने वाली है? क्या वित्त मंत्री ने कहा कि देश में भारी संकट आने वाली है? खैर दोस्तों, क्या कुछ संकट आएगा वो सभी देशवासियों को झेलना है, लेकिन आर्थिक संकट को लेकर के देश के हर एक नागरिक परेशान है, देश के हर एक युवा परेशान है। कई लोगों को जॉब से सैक्रिफाइस करने की नौबत आ गई है और बहुत सारे कंपनी ने तो अपने अपने स्टाफ को कम करना शुरू कर दिया है। आप भी क्या इस आर्थिक संकट से डरे हुए या सहमे हुए महसूस कर रहे हैं? तो हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और आपकी क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानी है, वो भी अपनी परेशानी हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा से अगर कोई भी सहायता आप तक पहुंचती है तो वो जरूर होगी। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।